बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बांस पर यानी बैम्बू पर बांस के क्या तिब्बी फ़वाइद हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये इस वीडियो में हम ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो स्किन के हवाले से, और जिनके कद नहीं बढ़ते, जिनके कद छोटे रह जाते हैं, वो लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। बैम्बू के बेशुमार फ़वाइद हैं और इससे मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती हैं, चटाइयाँ, मैट्स, और इसको दीगर जानवर इसको खाने में भी चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पांडा इसको बड़े शौक़ से खाता है। इसके अलावा कुर्सियाँ बनाई जाती हैं और ये मार्केट में आम मुरब्बे की सूरत में दस्तयाब है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मार्केट में जो इसका मुरब्बा है वो आम मिलता है, तो आप इसको लेकर अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। ये आपको बहुत से अमराज से महफूज रखता है और इसके जो इस्तेमालात हैं ख़ास उन पर हम बात करेंगे, स्किन और जिनका कद नहीं बढ़ता उस पर। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो मुरब्बा बांस है इसको हम इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे और कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे। तो जान लीजिए, जो बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ता और जिनकी उम्र 8 से 10 साल हो गई है, उनका कद नहीं बढ़ रहा उम्र के हिसाब से, तो उसको आप ये मुरब्बा बांस शुरू करवा दें। और उसमें आपने जितनी आपको मिक़दार खुराक मैं बता रहा हूँ उससे तजावुज़ ना करें। इसकी जो मैक्सिमम मिक़दार खुराक है, ये जो आपको 2 पीस नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 5 से 6 ग्राम के हैं। तो 8 से 10 साल का बच्चा इतना एक वक्त में खा सकता है और उसको दिन में एक दफ़ा इतनी ही खुराक दी जाएगी। और इसके अलावा उसको ये देखना होगा कि अगर उस बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा तो कद ना बढ़ने की क्या वजूहात हो सकती हैं। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता उनमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या उनके टॉन्सिल्स तो नहीं बढ़ गए हुए। अगर उनके टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं तो सबसे पहले हमें टॉन्सिल्स का इलाज करना होता है, और जब टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं फिर उसमें देखना होता है कि क्या उनमें कैल्शियम की कमी है या उनके ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन उनमें कम है तो फिर हम साथ मुरब्बा बांस शुरू करवा देते हैं। और अगर कैल्शियम की कमी है तो उसमें हम कैल्शियम के मरकबात साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कैल्शियम के मरकबात में जो सबसे बेहतर है वो मरवारीद का जो है ख़मीरा मरवारीद, ये आम बाज़ार से मिलता है। वो आप बच्चे को खाली पेट एक दफ़ा दिन में इस्तेमाल करवा सकते हैं उम्र के मुताबिक। और उसके साथ दोपहर को आप मुरब्बा बांस, जैसा कि जितना आपको बताया है इतनी ही मिक़दार में आप उसको मुरब्बा बांस इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर उस बच्चे के टॉन्सिल्स बढ़ चुके हैं तो टॉन्सिल्स जिनके बढ़ चुके हैं तो उनका इलाज मैंने पहले चैनल पे एक वीडियो कुश्त शीरी के तिब्बी फ़वाइद पर बना के लगाई हुई है। उसमें डिटेल से उसके जो कुश्त शीरी के अफादियत है और इस्तेमालात हैं मैंने बताए हैं। और जिनके टॉन्सिल्स का मसला है वो पहले वो वीडियो भी देखें और वो जो मैंने इस्तेमालात का तरीका बताया उसका वो इस्तेमाल करें, और उसके मुताबिक अपना जो कद है उनका रुका हुआ वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें बैम्बू की, तो इसमें बेशुमार अमीनो एसिड्स, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, सेलेनियम, बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीशियम और दीगर मिनरल भी इसमें मौजूद होते हैं। इसके बहुत से इस्तेमालात हैं और मेडिसिनल पर्पस के लिए, जैसा कि मैंने आपको इसके मुरब्बे का इस्तेमाल बताया, और इसके अलावा ये अचार की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में इसकी जो नरम शाखें, नरम कोंपलें हैं उसका अचार भी बनाया जाता है और उसका मुरब्बा भी बनाया जाता है और उसी को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो
बांस है ये दरियाओं के किनारे और तर ज़मीन पर पैदा होता है और इसको स्प्रे और खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये इसके बग़ैर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कद में इजाफ़ा करता रहता है और इसकी जो बड्स होते हैं कॉम्प्ले उसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो उसको तेज़ी से बढ़ने में मदद देते हैं और उसी का मरबा बनाकर कद जिनका रुक गया होता है और जिनके ग्रोथ हार्मोन कम होते हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके ग्रोथ हार्मोन जो वर्क करना शुरू कर दें, पैदा होना शुरू कर दें और जो कद है रुका हुआ उनका बढ़ना शुरू हो जाए। और मुरब्बे के साथ साथ जिनका कद नहीं बढ़ता वो अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न रखें, नींद पूरी करें, वर्जिश करें और एक्टिव रहें। और सोते वक्त जो आम बच्चों को पहनाए जाते हैं तंग और पैंटें वगैरह वो नहीं पहननी, उनको ढीले ढाले खुले लिबास पहनाकर फिर सोने के लिए उनको सोने दिया जाए। तो क्योंकि जो कद है वो जब बच्चे सो रहे होते हैं तभी बढ़ता है। बात कर लेते हैं स्किन के हवाले से। तो स्किन के हवाले से भी इसकी ये बहुत सी कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पत्तों को जोश देकर जिनको शिद्दत गर्मी के बायस जिस्म पर पित्त और तप्पड़ वगैरह निकल आते हैं उसमें मुफीद है। पत्तों को उबालकर उसमें पानी ऊपर डाला जाता है जिस्म पर या नहाया जाता है। और बांस में एंटी एक्नी खुसूसियात पाई जाती हैं जो जल्द पर दाने निकलने को रोकती हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स और फ्लेवोनॉइड्स की एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत की बना पर ये आपकी स्किन को सेहतमंद रखता है। और दीगर जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है आपको कॉस्मेटिक्स में भी मिलता है, वो भी स्किन पर इस्तेमाल किया जाता है। और बैम्बू शूट्स में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी कैंसर खसूसियत पाई जाती हैं। इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत के हामिल होते हैं जो आपको कैंसर से बचने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और इसका इस्तेमाल ख़ास तौर मुरब्बे की सूरत में ये भूख को ज़्यादा लगाता है और आपका हाजमा बेहतर कर देता है। और चूँकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है ये कब्ज़ के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा दिल के अमराज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल में ये फ़ायदा देता है। और इसमें बहुत कम कैलोरीज़ पाई जाती हैं और फैट्स पाई जाती हैं। ये वज़न को कम करने में भी मदद करता है। तो इसकी हिफाजत हासिल करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो मुरब्बा ही है। तो मुरब्बा आम बाज़ार में दस्तयाब है, वो आप अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी जी इन्फॉर्मेशन मुरब्बा बांस के मतलब, बांस के जो बेनिफिट्स हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।